इस वीडियो में हम करने वाला क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है और हैवी वेटेज का चैप्टर है। 8 मार्क्स का आपका ये चैप्टर है। तो इस वीडियो में मैं फुल डिटेल वन शॉट करवाऊंगा प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, जिससे आप मेन फोकस अपना 80-20 रूल पर भी करें और चैप्टर की थ्योरी और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन और एसिडिक करेक्टर पर भी करें। और जिन बच्चों ने बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को नहीं किया है तो वो इस चैप्टर का वन शॉट देखने से पहले बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से करें। जिसने बेसिक को अच्छे से समझ लिया उसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बारे नहीं आ रहे हैं, वो अच्छे से कर पाएगा मजे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। ठीक है, तो चैनल पर आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत अच्छी अच्छी वीडियो भी आने वाली है। बोर्ड्स क्या प्री बोर्ड्स भी आप अच्छे से नंबर से पास करोगे, ये गारंटी देता हूं मैं आपको। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लिंक दिया हुआ है और आपको एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के कलरफुल नोट्स दिए हुए हैं, हैंड रिटन। वो भी बताओ, आप हैंड रिटन आपके लिए मैंने मेहनत करी है, तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उनको डाउनलोड्स करो और अच्छे से पढ़ो। या तो अपने नोट से पढ़ो या उनको डाउनलोड करो। और टेलीग्राम चैनल का नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको आप डाउनलोड अपना लिंक को क्लिक करो और ग्रुप को ज्वाइन करो। उस पर आपको स्टडी मटेरियल फ्री में मिलेगा। कोई भी स्टडी मटेरियल में आपको कोई भी स्टडी मटेरियल ऐसा नहीं होगा जो आपको फ्री ना मिले। मैं हर स्टडी मटेरियल आपको फ्री में प्रोवाइड करवाऊंगा ताकि आप अपने 12th बोर्ड्स में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाएं और अपने रिजल्ट को और बढ़िया बना पाएं। ठीक है, तो कोई भी अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड क्लास 12th की वीडियो चाहिए या किसी भी टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो नीचे कमेंट करो, मैं उसी टॉपिक पर आपकी वीडियो लेके आऊंगा जल्द। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन बच्चा पार्टी, आई एम मयंक भाटिया, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। सो नाउ स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो में करने वाले हम एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं जो कि 80-20 रूल के अकॉर्डिंग है। तो फर्स्ट है कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनके बिना पेपर बनता ही नहीं है। एल्डोल का कंडेंसेशन का कन्वर्जन 100% आता है, क्रॉस एल्डोल आती है और HYZ तो नेमिंग में ही पूछ ली जाती है कि राइट हेल वोलार्ड जिलिंस्की रिएक्शन। ठीक है, एसिडिक करेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बिना पेपर नहीं बनता। इनमें से क्वेश्चन जरूर आएगा आपका रीजनिंग बेस्ड। स्टीफन, वॉल्फ किश्नर, रोजेनमंड, क्लीमेंशन और एटार्ड, ये पांचों रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें से कन्वर्जन और नेम रिएक्शन वॉल्फ किश्नर और एटार्ड क्लीमेंशन नेमिंग में ही पूछ ली जाती है। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसमें एक हेलवोलार्ड आती है, एक वॉल्फ किश्नर आती है और एक इनमें से चॉइस में आ जाती है कैनिजारो या एल्डोल में से। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इन टेक्स्ट क्वेश्चन 8.2 8.5 इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज के आपके 8.3 4 5 10 11 12 13 13 14 18 ये सभी क्वेश्चन जो है वो आपके इंपॉर्टेंट है। 15 भी, 18 भी और 19 भी। तो इन क्वेश्चन को जरूर करना। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपने वन शॉट को, जो कि मैंने हैंड रिटन कलरफुल नोट्स आपके लिए बनाया है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड करना चाहो पढ़ने के लिए तो डाउनलोड कर सकते हो, फ्री नोट्स है बिल्कुल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब फर्स्ट ऑफ ऑल एल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन क्या होता है। जिन बच्चों ने बेसिक पढ़ा होगा उनको तो पता होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको मैं बता देता हूं मेन एल्डिहाइड कीटोन होते क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2nO। जिनके पास ये वाला ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O, जिसको हम कहते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं इसको हम, C डबल बॉन्ड O, जिसके दोनों साइड R ग्रुप होते हैं, आपके R हो जाता है या H आ जाता है। एल्डिहाइड के केस में अगर हम बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड के वन साइड पर अल्काइल ग्रुप आएगा और वन साइड पर हाइड्रोजन आएगा, क्योंकि CHO होता है। एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है RCHO, जिसमें से R जो है वो आपका इक्वल होगा या तो H ग्रुप के या तो एराइल ग्रुप के हो जाएगा। ठीक है, एल्काइल भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, एराइल भी हो सकता है। एराइल जानते हो ना, बेंजीन रिंग, फिनोल, एराइल हो गया आपका, बेंजीन हो गया या आपका बेंजल्डिहाइड, ये सब ग्रुप जो होते हैं आपके। ठीक है, ये साइक्लोहेक्सेन, ये सब। ठीक है, तो ये हो गया। कीटोन की अगर मैं बात करूं तो कीटोन में दोनों साइड आपके अल्काइल ग्रुप होंगे। ध्यान रखना, कीटोन में 2 अल्काइल ग्रुप होते हैं और C डबल बॉन्ड O बॉन्ड होता है। कीटोन की पहचान दोनों साइड अल्काइल ग्रुप में। और कीटोन में हमारा H नहीं होगा, अल्काइल ग्रुप होगा, क्योंकि हमें दो आपके अल्काइल ग्रुप रखने पड़ते हैं कीटोन में। ठीक है, नेक्स्ट कॉमन नेम की अगर हम बात करें कई कंपाउंड्स की, एल्डिहाइड और कीटोन्स की, जब भी बेंजीन रिंग पर आपका CHO लगा आएगा तो इसको हम बोलेंगे बेंजल्डिहाइड। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट देखते हैं CH3CHO, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इथेनॉल, लेकिन कॉमन नेम में इसको हम बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड। ये नेम इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बता रहा हूं कि ये कन्वर्जन में सीधे आ जाते हैं, फिर बच्चा कंफ्यूज होता है, तो आप ध्यान में रखें।
फिर नेक्स्ट है CH3 CO CH3। अब देखो दोनों साइड अल्काइल ग्रुप, बीच में CO, तो CO बॉन्ड क्या पहचान बताता है कि वो कीटोन है, तो कीटोन के लिए क्या करेंगे, ये हो गया आपका प्रोपेनोन। कीटोन के लिए नेमिंग में लगता है ओन, तो ये हो गया प्रोपेनोन, और ये हो गया आपका, इसको हम नेमिंग बोलते हैं कॉमन नेम में एसीटोन। ठीक है, एसीटोन याद रखें। जब भी बेंजीन पर COCH3 आ जाएगा तो COCH3 क्या पहचान है, COCH3 की सबसे बड़ी पहचान है कीटोन, दोनों साइड अल्काइल ग्रुप, एराइल भी हो सकता है, एराइल है और इसमें अल्काइल है, तो हो गया एसिटोफिनोन। ठीक है, कॉमन नेम में। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसके दोनों साइड आपके देखें CHO आ रहा है और ये नेमिंग में, तो इसकी कॉमन नेमिंग कैसे करेंगे, कॉमन में हम IUPAC को यूज नहीं करेंगे, कॉमन नेमिंग में हम लेंगे बीटा। बीटा पे आपका है ब्रोमो, फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट अल्फा ग्रुप, और उससे नेक्स्ट बीटा ग्रुप, और उससे नेक्स्ट गामा ग्रुप, तो बीटा पे ब्रोमो, तो बीटा ब्रोमो ब्यूटाइल एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉमन नेम। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप पर। नेक्स्ट है आपका अब है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। अब हम स्टडी करेंगे कार्बोनाइल ग्रुप के स्ट्रक्चर को। तो कार्बोनाइल ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री। अब जिस बच्चों को ये नहीं पता कि हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री क्या होता है, तो बेसिक को वीडियो को पढ़ो अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट अब ज्योमेट्री की बात करते हैं। अगर हम पढ़े, आपको पता है कार्बोनाइल ग्रुप का एक साइड होता है डबल बॉन्ड ऑफ ऑक्सीजन, और दो साइड होते हैं आपके या तो अल्काइल ग्रुप या तो आपका होता है हाइड्रोजन और एक अल्काइल ग्रुप। ठीक है, और दोनों साइड हाइड्रोजन भी आ सकते हैं। तो कार्बोनाइल ग्रुप एक sp2 हाइब्रिडाइज ग्रुप है। sp2 हाइब्रिडाइज कौन से होता है, जिनके पास डबल बॉन्ड होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज ग्रुप है। ट्राइगोनल प्लानर है शेप में, जब इसको हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये ट्राइगोनल प्लानर, ट्राइंगल की शेप में बनता है ट्राइगोनल प्लानर। ये कंटेन करता है 3 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, दो तो इसके सिंगल बॉन्ड है तो 2 सिग्मा बॉन्ड वैसे ही हो गए, और डबल बॉन्ड में हमारा एक पाई होता है और एक सिग्मा होता है, तो ये हो गया 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट पोलैरिटी की बात करें तो हाईली पोलर है नेचर में। क्यों, क्योंकि जो कार्बन है वो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज को कंटेन करता है। रेजोनेंस की बात करें तो रेजोनेंस में की अगर मैं बात करूं तो रेजोनेंस में अगर हम देखें तो ये कार्बन है और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये ट्रांसफर करेगा अपने ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की, जब चेंज होगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल है सेंटर में। कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है और ऑक्सीजन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर को बनता है। इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होते हैं और न्यूक्लियर जो न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज होते हैं आपके। ठीक है, ये बात ध्यान में रखें। अब चलते हैं मेन जो आपका टॉपिक है वो है नोमेनक्लेचर एल्डिहाइड कीटोन्स का। नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम आपकी नेमिंग पे। तो ये आपकी बुक की एनसीईआरटी की टेबल है, इसको जरूर कर लेना नोमेनक्लेचर के लिए, क्योंकि नोमेनक्लेचर में भी क्वेश्चन आता है आपका, क्योंकि जब आप कन्वर्जन करोगे तो उसमें भी नेम देना पड़ेगा, फिर नोमेनक्लेचर नहीं आता होगा तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, फर्स्ट कंपाउंड को देखें तो HCHO है, और CHO किसकी पहचान है, एल्डिहाइड की। कॉमन नेम में इसको हम क्या बोलेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड। IUPAC में मिथेनल, आपकी मिथेनल IUPAC नेमिंग आती है, तो IUPAC आप ध्यान में रखें, मिथेनल। एक H है तो आपका होता है मीथेन, तो मीथेनल। ठीक है, और CHO के लिए एल्डिहाइड के लिए लगता है अल, तो मीथेनल। फिर है CH3CHO, और इसके कार्बन को एक कार्बन है तो इसलिए लगा मीथेन। अब 2 कार्बन है सेकंड वाले में, CH3 का भी और एल्डिहाइड का भी, तो नेमिंग में तो एल्डिहाइड CH का भी लेंगे, तो CHO वाला भी, तो ये 2 कार्बन हो गए, तो 2 कार्बन होता है ईथ है, इथेन। ठीक है, ईथ एथ, और एल्डिहाइड है तो इथेनल हो गया। इथेन होता है ना 2 कार्बन वाला, और एल्डिहाइड हो गया तो अल लगता है एल्डिहाइड के तो लिए, तो हो गया इथेनल, और इसको हम बोलते हैं कॉमन नेम में एसिटल्डिहाइड। ठीक है, अब यहां पर आ रहा है CH3 का होल ट्वाइस CHCHO। ठीक है, तो जो CH3 आपका होल ट्वाइस है ना, इसको हम सेकंड पोजीशन पर लगाएंगे, क्योंकि बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, वैलेंसी को पूरा करना पड़ेगा, तो ये आ गया 2 पोजीशन पे मिथाइल, CH के नीचे आ गया मिथाइल, तो क्या 2 मिथाइल प्रोपेनल, 3 कार्बन प्रोपेन, और अल एल्डिहाइड के लिए प्रोपेनल हो गया। ठीक है, ऐसे कंपाउंड को देखते रहेंगे आप। अब कुछ कीटोन्स के कंपाउंड को देखते हैं हम। कीटोन्स के कंपाउंड ये आप पूरा अपना नेमिंग को करेंगे। कीटोन के कंपाउंड में देखें तो CH3 CO CH2 CH2 CH3 कितने कार्बन है, टोटली कीटोन के कार्बन को भी ज्वाइंट आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 कार्बन, तो पेंटेन। अब सबसे ज्यादा प्रेफरेंस हम इन फंक्शनल ग्रुप्स को देंगे, तो नेमिंग भी उधर की साइड से देंगे जहां से कम मिले कीटोन के ग्रुप को। CO ग्रुप कीटोन का होता है, इधर से लेंगे तो सेकंड पे आ रहा है, तो पेंटेन 2 ऑन, और इसको कॉमन नेम हो गया मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन। ठीक है, मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन, नॉर्मल चैन है तो एन प्रोपाइल कीटोन हो जाता है। ठीक है, और मिथाइल आपका आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब इसमें देखें CH3
का होल ट्वाइस, CH CO CH CH3 का होल ट्वाइस। तो इधर से भी CH के नीचे CH3 आ जाएगा यहाँ पर, और इधर से भी CH के नीचे CH3 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आपके दो जगह CH3 आ गए, तो सेकंड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन पर तो आपका मिथाइल आ रहा है, तो दो आ रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, पोजीशन बताएंगे डाइमिथाइल। 5 टोटल कार्बन है आपके, पेंटेन 3 ऑन, थर्ड पोजीशन पर आपका कीटोन बन रहा है, कम पोजीशन जहां से मिले, तो 3 ऑन, डन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखें तो यहां पर देखिए आप साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन है लेकिन उसमें डबल बॉन्ड हो रहा है, तो वो कीटोन बन गया, और CH3 भी आ रहा है। ठीक है, तो प्रेफरेंस किसको देंगे, कीटोन को देंगे, और सेकंड पोजीशन पर 1 हो गया कीटोन, सेकंड पे मिथाइल आ रहा है, तो 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन, क्योंकि अब डबल बॉन्ड ओ लग गया, कीटोन की कैटेगरी में आ गया, तो ओन लग जाएगा, साइक्लोहेक्सेनॉन। ठीक है, नेक्स्ट नोमेनक्लेचर यहां पर कंप्लीट होता है। अब चलते हैं आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पर। अब है आपकी प्रिपरेशंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। प्रिपरेशंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, फर्स्ट अल्कोहल से हमें बनाना है, आप एल्डिहाइड और कीटोन को अल्कोहल से बनाना है। ठीक है, ले लेते हैं अल्कोहल को। फर्स्ट आता है इसमें ऑक्सीडेशन, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड कीटोन को बनाना। जब भी हम प्राइमरी अल्कोहल लेंगे, ध्यान रखना, प्राइमरी अल्कोहल लेंगे तो ऑक्सीडेशन होकर क्या बनेगा, एल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे तो ऑक्सीडेशन होकर क्या बनेगा, कीटोन। इसको नोट कर लो अपने कन्वर्जन शीट में, अभी प्रोवाइड करवाऊंगा ना। नेक्स्ट इसके जल्दी आ जाएगी अब कन्वर्जन शीट आपके लिए। तो ये हो गया RCH2OH, RCH2OH यानी प्राइमरी अल्कोहल। ऑक्सीडेशन हमेशा कोई बढ़िया सा तगड़े से रिएजेंट में होता है, तो वो हो गया K2Cr2O7 और H2SO4 की प्रेजेंस में। तो क्या बन गया, एल्डिहाइड बनाना था, तो एल्डिहाइड क्या होता है, RCHO बन गया, और H2O वाटर जो है वो निकल जाएगा ऑक्सीडेशन में। ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ेगा, वाटर निकल जाएगा, तो ऑक्सीडेशन हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो RCHO। ठीक है, अब R की जगह आप कोई भी अल्काइल ग्रुप लेना, CH3 CH3 CH2 कोई भी। कीटोन में आता है तो 2 अल्काइल ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो अब हमें कीटोन बनाना है, 2 अल्काइल ग्रुप सेकेंडरी लेना पड़ेगा, क्योंकि भाई सेकेंडरी में 2 अल्काइल ग्रुप होते हैं ना साइड में, तो 2 अल्काइल ग्रुप आ गए। K2Cr2O7 H2SO4 की प्रेजेंस में किया, सेकेंडरी अल्कोहल लिया, ऑक्सीडेशन किया, ऑक्सीडेशन ऐड हो गया, डबली बॉन्डेड O, H2O निकल गया, कीटोन बन गया। ठीक है, बहुत इजी रिएक्शन है। थोड़े बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि इसमें कई रिएक्शंस में एल्डिहाइड कीटोन बनते हैं। अभी हमने ऑक्सीडेशन में एल्डिहाइड कीटोन बनाया, अब हम कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट लिया हमने प्राइमरी अल्कोहल, वही कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन करेंगे, कॉपर 573 केल्विन की प्रेजेंस में। रिएजेंट जरूर लिखना, 1 नंबर आधा नंबर कट जाएगा एग्जाम में, और नेमिंग भी करके आना। तो ये बन गया आपका एल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल लिया, उसका कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन किया, कॉपर 573 की केल्विन में। कैटालिस्ट ले रहे हैं यहाँ पर, कैटालिस्ट क्या है, कॉपर, और डिहाइड्रोजिनेशन कर रहे हैं, हाइड्रोजन को निकाल रहे हैं, तो H2 निकल रहा है। कॉपर यानी कैटालिटिक की कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हो रहा है 573 केल्विन पे, तो यहाँ पर कीटोन बन गया। सेम प्रोसेस, प्राइमरी का डिहाइड्रोजिनेशन करेंगे तो एल्डिहाइड, सेकेंडरी का करेंगे तो कीटोन। नेक्स्ट लेते हैं अब हम, नेक्स्ट रिएक्शन है अब हमारी फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड से हमें बनाने हैं एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक लिया तो क्या करेंगे, फर्स्ट रिएक्शन है पासिंग वेपर्स ऑफ MnO। MnO के वेपर्स को पासिस करना कार्बोक्सिलिक एसिड में से, टेम्परेचर रखना है 573 केल्विन का। अब एल्डिहाइड लिया, वो आप कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, COOH। तो हमने लिया फॉर्मिक एसिड यानी मिथेनोइक एसिड, एक कार्बन है, तो हो गया HCOH HCOH, 2 मॉलिक्यूल लिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बनेगा, MnO 573, CO2 भी निकलेगा और H2O निकलेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और वाटर भी निकल गया। ठीक है, अब आपका क्या बचा, 2 H2O तो निकल गए, CO2 भी निकल गए, कार्बन भी निकल गया, 2 कार्बन निकले। अब हमें क्या बनाना था, हमें बनाना था एल्डिहाइड, तो हमने यहाँ पर बना दिया HCHO यानी फॉर्मेल्डिहाइड, मीथेनल बना। मीथेनोइक एसिड से क्या बन गया, मीथेनल, एक कार्बन निकला CO2 और एक कार्बन आपका एल्डिहाइड में आ गया। ठीक है, और H2O निकले। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं, अब हमने लिया CH3। अब हमने क्या लिया, पहले लिया था मीथेनोइक एसिड, अब लिया हमने इथेनोइक एसिड और मीथेनोइक एसिड, 2 को मिलाया, डिफरेंट लिया अब। ठीक है, यहाँ पर सिंपल लिया और यहाँ पर मिक्स्ड लिया। अब डिफरेंट लेंगे तो क्या बनेगा, एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, यहाँ पर अब क्या बना, H2O तो निकल गया और CO2 निकल गया। ठीक है, एक कार्बन इधर जुड़ा तो CHO और CH3 जुड़ गया आपका, तो क्या बन गया आपका, जब भी डिफरेंट लेंगे तो आपका डिफरेंट बनेगा, यानी आपका बन गया यहाँ पर इथेनल।
ठीक है, यहाँ पर इथेनॉल बन चुका है आपका, 2 कार्बन आ गया ना तो इथेनॉल। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट रिएक्शन है अब हमारी हाइड्रोकार्बन से बनाना। हाइड्रोकार्बन जानते हैं आप सब, हाइड्रोकार्बन होता है एल्कीन्स, एल्केन्स, एल्काइंस। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन से बनाना है। तो हाइड्रोकार्बन फर्स्ट है हमारी रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। ये तो आपने 11th क्लास में भी करी है, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स, और एल्कीन्स का ओजोनोलाइसिस करना कैसे करते हैं। एल्कीन्स क्या होते हैं, डबली बॉन्डेड होते हैं, तो डबल बॉन्ड ले लिया हमने, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन लिया है। अब ओजोन बनाना है तो हमने O3 के साथ रिएक्शन करवाई और CH2Cl2 की प्रेजेंस में करवाई, तो यहाँ पर ओजोनाइड बनेगा। ओजोनाइड कैसे बनता है, एक ऑक्सीजन सेंटर में जुड़ता है और 2 आपके कंपाउंड के नीचे जुड़ते हैं, ये रहे। ठीक है, ये ओजोनाइड बन गया। अब ओजोनाइड ब्रेक होगा, किसकी प्रेजेंस में ब्रेक होगा, जिंक, और जब उसका हाइड्रोलाइज करेंगे जिंक और वाटर की प्रेजेंस में। ये आपका ब्रेक होता है ऐसे, और ये होता है ब्रेक ऐसे। जैसे आपके पेन, मैंने आपको इसमें बना भी रखा है स्ट्रक्चर की कैसे ब्रेक होगा। ब्रेक हुआ तो किसमें टूटा, HCHO, ये HCHO है ना, इसमें ध्यान से देखें, एक हाइड्रोजन इधर आ गया और CHO में निकल गया, तो SCHO SCHO, ये ऑक्सीजन नहीं उठ गया और ये कंपाउंड निकल गया, तो SCHO। 2 मॉलिक्यूल किसके निकल गए, मीथेनॉल के, यानी फॉर्मेल्डिहाइड के। ठीक है, कईयों में हमें कॉमन नेम स्टार्ट कर लिखना है और कईयों में हमें अपने IUPAC नेम लिखना है। ठीक है, तो ध्यान रखें। नेक्स्ट, अब तक हमने लिया इथीन, अब हमने लिया बड़े कंपाउंड्स ले लिए इथीन से, कार्बन नंबर को बढ़ाया, कार्बन नंबर को बढ़ाया यहाँ पर। ठीक है, अब हमने लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH3CH। ठीक है, CH3CH डबल बॉन्ड CH 4 कार्बन आ गए। अब यहाँ पे ब्यूटीन लिया है हमने। ठीक है, ब्यूटुइन, आई थिंक ब्यूटुइन। ठीक है, उसका ओजोनाइड बना है CH2Cl2 की प्रेजेंस में। ठीक है, सेंटर में आएगा एक ऑक्सीजन, 2 नीचे आ जाएंगे कंपाउंड के। अब हाइड्रोलाइज करेंगे तो ओजोनाइड टू ब्रेक होना है। ठीक है, ब्रेक होगा तो यहाँ पर कैसे बनेगा, अब CH3 C डबली बॉन्डेड हो CHO। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे CH3CHO के, इधर से भी टूटेगा और इधर से भी टूटेगा, ब्रेक होंगे, 2 मॉलिक्यूल बन गए एसिटल्डिहाइड के। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया इथेनॉल। ठीक है, जब आप इथीन लोगे तो आपका वो बनेगा आपका मीथेनॉल। बड़ा कंपाउंड लिया तो आपका इथेनॉल बनेगा। कार्बन कम होके बनेगा, ये बात ध्यान रखना जरूर, कार्बन कम हो रहे हैं। जिस भी रिएक्शन में बच्चे ये बात कभी भी नोटिस नहीं करेंगे अपनी रिएक्शन में कि किसमें कार्बन बढ़ रहा है, किसमें कार्बन हमारा घट रहा है। जब भी हमें कार्बन को बढ़ाना है तो हम कई रिएक्शंस को यूज करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, उन्हें वो कंफ्यूज होता है कि इसमें तो रिएक्शन में सेम बन रहा है, लेकिन वो मेन लॉजिक को नोट नहीं करते रिएक्शन में। तो इस रिएक्शन में ध्यान रखें, ओजोनाइड में कार्बन कम हो रहा है। ठीक है, ये रिएक्शन कार्बन को कम करने में होती है यूज, मैं आपको बता रहा हूं इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, एल्कीन्स का हाइड्रेशन करना यानी वाटर जोड़ना उनके अंदर। एल्काइंस है तो यानी ट्रिपली बॉन्डेड है, एल्काइंस लिया, उसकी वाटर के साथ रिएक्शन करवाई। अब इस रिएक्शन में बहुत तगड़ा रिएजेंट चाहिए क्योंकि रिएक्शन वाटर के साथ हो रही है भैया, पानी के साथ हो रही है, तहस नहस कर देगा सब पानी। तो बड़ा रिएजेंट लिया H2SO4 और HgSO4 की प्रेजेंस में कंपाउंड बना आपका। ठीक है, एडिंग होगी ना, अभी तो डबल बॉन्ड हटेगा, एडिंग होगी, तो जिसके फर्स्ट पोजीशन पर OH लगा, डबल बॉन्ड हट गया और एक हाइड्रोजन इधर जुड़ गया, टोटोमेरिज्म हुआ। टोटोमेरिज्म एक आइसोमेरिज्म रिएक्शन है। ठीक है, जो अरेंज करता है आपका, अरेंजिंग हुई तो क्या बन गया यहाँ पर CH3CH डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया इथेनॉल। नेमिंग आप करेंगे। नेक्स्ट, अब बड़ा कार्बन लेते हैं, बड़े कार्बन वाले अल्काइंस लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया प्रोपाइन, ऊपर लिया था इथाइन, यहाँ पर लिया प्रोपाइन, वाटर के साथ किया, वही बड़ा रिएजेंट H2SO4 HgHO4। फिर एक कंपाउंड बनेगा, एडिंग होगी, हाइड्रोजन बढ़ेगा जिसके पास कम नंबर में हाइड्रोजन, इसमें कम नंबर वाले पे हाइड्रोजन जुड़ेगा और OH जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन होंगे ही नहीं, कम नंबर बिल्कुल, तो OH जुड़ गया वहां पर। ठीक है, टोटोमेराइज हुआ, पोजीशनिंग में चेंज आया, CH3C डबल बॉन्डेड OCH3। ठीक है, ये क्या बना, यहाँ पर कीटोन बना, ये बन गया प्रोपेन 2 ओन। ठीक है, नेमिंग करते जाना, बढ़िया होती जाएगी। अब आ गई मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रोजेनमंड, रोज वाली रिएक्शन। ठीक है, इसकी भी ट्रिक है, आपको बताऊंगा मैं जब कन्वर्जन करवाऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। ये रोजेनमंड रिएक्शन रोज वाली रिएक्शन है, इसमें हम रोज देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया रिएक्शन है पैलेडियम BSO4 की प्रेजेंस में। ठीक है, तो पैलेडियम को आप ऐसे याद रख लो, प्रांजल दीदी के नाम से, प्रांजल दीदी, ये हो गया PD। एसिड क्लोराइड है, एसिड क्लोराइड है ना, एसिड क्लोराइड से हमें क्या बनाना है, एल्डिहाइड। H2 पैलेडियम BSO4 की प्रेजेंस में होती है, रिएक्शन याद रखना, एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बनेगा। एसिड क्लोराइड क्या होता है, RCOCl,
ठीक है, RCOCl, आर या आर जो है वो अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, एराइल ग्रुप भी। अब हम यहाँ पर ले लें एराइल ग्रुप यानी बेंजीन, बेंजीन पर लगा है COCl, तो क्या हो गया ये बेंजो क्लोराइड। ठीक है, H2 और पलेडियम BSO4, वही प्रांजल दीदी और BSO4 और H2 की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा एल्डिहाइड, तो HCH लग गया, HCl निकल जाएगा। नेक्स्ट लेंगे, नेक्स्ट हमने क्या लिया, नेक्स्ट लिया हमने RCOCl, सिंपली लिया, कोई ग्रुप नहीं लिया, H2 के प्रेजेंस में करी, वही पलेडियम BSO4 प्रांजल दीदी और BSO4 की प्रेजेंस में, बॉइलिंग ज़ाइलिन की प्रेजेंस में H2 ले लो और वही एल्डिहाइड बनेगा और HCl जो है वो निकल जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, स्टार बना लो इस रिएक्शन पे तो आएगी 100% पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन पर चलते हैं। अब है आपकी जैम डाइहेलाइड से, जैम डाइहेलाइड से एल्डिहाइड कीटोन को बनाना। जैम डाइहेलाइड्स क्या होते हैं बच्चा पार्टी, ये भी समझ लेते हैं। ठीक है, जैम डाइहेलाइड्स हैं आपके ये। डाइहेलाइड्स पता है क्या होते हैं आपके, दो डाइहेलाइड्स, तो ये डाइहेलाइड्स, इन जैम डाइहेलाइड्स बन गए ये। ठीक है, CH3 CH2 CH डाइहेलाइड्स, दो आ गए Cl, ट्वाइस NaOH के प्रेजेंस में करेंगे रिएक्शन। ठीक है, एल्डिहाइड बनेगा यहाँ पर, तो एडिंग होगी। सो अब हम आ गए थे जैम डाइहेलाइड्स पे। ठीक है, तो जैम डाइहेलाइड्स में आपको पता लग गया कि दोनों साइड क्लोराइड हो गया। ठीक है, जैम क्या होते हैं मतलब डाइहेलाइड्स। ठीक है, डाइहेलाइड्स माने जाएंगे आपके, ये रे डाइहेलाइड्स आ गए। NaOH के साथ रिएक्ट करा, NaOH के साथ जब वो रिएक्ट करेगा, क्योंकि बैलेंसिंग हमने कर ली, अब जब वो NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो Cl HCl निकलेगा। ध्यान रखना, HCl निकलेगा, एक HCl निकलेगा और OH ऐड होगा, क्योंकि हम बैलेंसिंग करके ले रहे हैं। बैलेंसिंग में दो हाइड्रोजन हमारे पास है, तो एक तो HCl निकल गया और एक दो OH हमारे यहाँ पर आकर जुड़ गए। जब हाइड्रोलाइज किया तो क्या बना, CH3 CH2 CHO, क्योंकि यहाँ पर ये H2O निकल गया, H2O निकला, हीट दी, यहाँ पर हीट देते H2O निकल गया, H2O निकलते एल्डिहाइड बन गया। तो ये आपका क्या बन गया, 3 कार्बन है, प्रोपेनल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने नेक्स्ट लिया यहाँ पर CH3, ये टर्सरी में ले लिया हेलाइड, टर्सरी हेलाइड लिया, KOH ले लिया आपकी बार, वही सेम प्रोसेस होगा, OH ऐड होगा, KCl निकलेगा, अब HCl की जगह KCl निकल के दो, OH ऐड हुआ, वाटर के, अब वही हाइड्रोलाइज हीट दी। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए ध्यान से, CH3 जुड़ गया आपका, ये दो आ गए, ये C भी आ गया, ये हटके डबल बॉन्ड आ गया वहां पर। ठीक है, वहां पर OH जुड़ा था आपका, CHO जुड़ा था, यानी डबल बॉन्ड O यहाँ पर भी जुड़ा था, वो मैंने लिखा ऐसे है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O जुड़ गया, दो अल्काइल ग्रुप आ गए, तो कीटोन बन गया, प्रोपेनॉन बन गया। ठीक है, अब आपको पता लग रहा है ना कि कैसे हमको हर चीज को बनाना है। ठीक है, तो कंपाउंड को याद रखें। अब इसमें ध्यान दें, इसमें हमने कार्बन कितने लिए थे, 3 लिए थे, और बने कितने हैं, वही 3 के 3 कार्बन आपकर बनकर आए हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इसमें 3 के 3 कार्बन बन रहा है, कार्बन ना ही कम हो रहा है और ना ही कुछ कार्बन में दिक्कत आ रही है, कार्बन सेम नंबर में कार्बन बन रहा है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को आप सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है अब हमारी स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन नेम रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। स्टीफन में हम क्या करते हैं, हम लेते हैं नाइट्राइल्स। ठीक है, नाइट्राइल्स लेते हैं, यानी RC ट्रिपल बॉन्ड एंड, और ये CnCl2 और HCl लेते हैं। इसको CnCl2 को आप ऐसे याद रख लो, सोनू टकला, सोनू टकला ध्यान रख लो, इसको बहुत इंपॉर्टेंट ये रिएजेंट याद हो जाएगा, सोनू टकला और HCl हो गया। अब जब उसकी रिएक्शन करते हैं तो एक आइमीन बनता है। ठीक है, H ऐड हो रहा है, CH हुआ और इधर NH ऐड हुआ, H का एडिंग हो रही है, हाइड्रोलाइज किया तो एल्डिहाइड बन गया। ठीक है, इसमें क्या बनता है, नाइट्राइल से कैसे एल्डिहाइड बनाया जाता है इस रिएक्शन में, ये करते हैं हम। ठीक है, ध्यान दें, सेम नंबर में कार्बन हो रहा है, कार्बन घट नहीं रहा है, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम आपका स्टीफन रिडक्शन में बनकर आ रहा है, और क्या बन रहा है, नाइट्राइल से एल्डिहाइड बन रहे हैं। ठीक है, तो सोनू टकला HCl लिया और फिर हमने हाइड्रोलाइज किया तो एल्डिहाइड बन गया, आइमीन बनेगा और फिर हाइड्रोलाइज करते ही हमारा एल्डिहाइड बन गया। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट है डाई आइसोब्यूटाइल हाइड्राइड, या इसको हम बोलते हैं डायबल H। ये एक बहुत बड़ा रिएजेंट है जो नाइट्राइल से सीधा एल्डिहाइड को बना देता है, बड़ा प्रोसेस नहीं करता है। ठीक है, ये भी बनाता है एल्डिहाइड आपका। तो RCN लिया, इसमें हमने वही ट्रिपली बॉन्डेड RCl लिया, डायबल H लगाया, आइमीन बना, हाइड्रोलाइज हुआ, एल्डिहाइड बना, लेकिन NH3 निकला। ठीक है, NH3 यहां पर निकल गया। ठीक है, सिंपल एक ही टाइम में प्रोसेस करेंगे तो सीधा हाइड्रोलाइज करो, डायबल H लगा दो, काम खत्म, एल्डिहाइड बनकर आ गया आपका।
ठीक है। तो नाइट्राइल से एल्डिहाइड बनेंगे, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सेम नंबर में कार्बन आइटम बन रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं अब अपनी एटार्ड रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है एटार्ड रिएक्शन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट नेम रिएक्शन है ये भी आपकी। एटार्ड रिएक्शन में हम क्या करते हैं, एटार्ड रिएक्शन में हम टोलुइन से एल्डिहाइड बनाते हैं। टोलुइन यानी बेंजीन रिंग पर CH3 का लगना, ये भी कन्वर्जन में काम आती है, बहुत काम आती है। क्या करते हैं इसमें, हम टोलुइन लेते हैं, उसकी हम क्रोमियम ऑक्सीक्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं CrO2 Cl2 CH2 की प्रेजेंस में, तो एक क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बनता है, यानी CrO2 Cl2 ऐड होता है हमारी बेंजीन रिंग पर। ठीक है, तो ये हो गया OCr, ये CH3 हटा CH हो गया। ठीक है, 2 हाइड्रोजन बचे तो उसकी जगह ये आपका क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बन गया। ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बना, हाइड्रोलाइज करते ही बेंजल्डिहाइड बन गया, CHO बन गया। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स आप बनाकर दिखाएंगे। कई बच्चे क्या करते हैं, सिंपल स्टेप कर देते हैं, वो गलत होता है। क्रोमियम कॉम्प्लेक्स को बनाकर दिखाना है, मेन पोर्शन तो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स है। तो ये रिएक्शन क्या होगा, टोलुइन से जब भी हमें एल्डिहाइड बनाना होगा तो हम इस रिएक्शन को यूज करेंगे, चाहे उसकी जगह टोलुइन ले लो या आप CH3 CH2 ले लो, उससे भी बन जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका गाटरमान कोच रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है ये भी, गाटरमान कोच रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट फॉर्माइलेशन। ठीक है, एल्काइलेशन है, एसाइलेशन है, और ये आपकी है फ्रीडल क्राफ्ट फॉर्माइलेशन। बेंजीन रिंग ली हमने, बेंजीन रिंग ली, CO लिया यानी कार्बन मोनोक्साइड ली, HCl लिया और एनाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। जब भी हम बेंजीन से बेंजल्डिहाइड कैसे बनाएं, ठीक है, सिंपल बेंजीन, कोई टोलुइन नहीं, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड को कैसे बनाएं, ये रिएक्शन उसमें यूज होती है, गाटरमान कोच रिएक्शन कन्वर्जन में यूज होती है ये। CO लिया, HCl लिया, कार्बन मोनोक्साइड HCl ली, एनाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में बेंजल्डिहाइड बन गया, बेंजीन पर CHO आ गया। अब यहाँ पर मुझे बताएं कि कार्बन का नंबर बढ़ रहा है कार्बन का नंबर, बेंजीन रिंग पर CHO आ रहा है, कार्बन बढ़ रहा है, तो इसको हम कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट फॉर्माइलेशन। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जैसे ऊपर वाली एटार्ड में हमने क्या किया, एटार्ड में हमने टोलुइन लिया और कार्बन सेम नंबर में आकर खड़ा हो रहा है, यहाँ पर कार्बन नहीं बढ़ रहा है, तो इस बात का आप ध्यान रखें अपने कन्वर्जन में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हम। नेक्स्ट रिएक्शन है अब हमारी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में फर्स्ट आती है हमारी एसाइलेशन और बेंजोइलेशन। ठीक है, फर्स्ट में जब हम बेंजीन की एल्काइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, एल्काइल क्लोराइड क्या होते हैं हमारे RCOCl। ठीक है, तो CH3COCl लिया हमने, उसकी एनाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में करवाई। ठीक है, तो बेंजीन रिंग पर क्या बन गया, COCH3 जुड़ गया, HCl निकल गया, इसको बोलते हैं एसाइलेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कीटोन की कैटेगरी बन रही है जिसको हम बोलते हैं एसिटोफिनोन, COCH3 आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो एसिटोफिनोन, कार्बन बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा, 2 कार्बन बढ़ गए आपकी बेंजीन रिंग पर, तो ये कार्बन को बढ़ा रही है। नेक्स्ट रिएक्शन देखें, जब हमें बेंजीन से बेंजोफिनोन बनाना हो, अभी तो हमने बेंजीन से एसिटोफिनोन बनाया, अब बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन के लिए क्या लेंगे हम, यहाँ पर RCOCl ले रहे हैं ना, तो यहाँ पर एराइल क्लोराइड ले लेंगे। ठीक है, वहाँ पर एल्काइल क्लोराइड लिया, ठीक है, यहाँ पर एराइल क्लोराइड ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका RCOCl। अब यहाँ पर R की जगह हमने क्या लिया, बेंजीन ली, तो ठीक है, C6H6COCl लिया, एनाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में वही CO ग्रुप, दोनों साइड अब बेंजीन जुड़ जाएंगे, HCl। वहाँ पर CH3 था, यहाँ पर आपका एराइल ग्रुप था, तो बेंजीन जुड़ी, इसको हम बोलते हैं बेंजोफिनोन। 2 बेंजीन रिंग के बीच में CO आ जाए तो कीटोन की कैटेगरी और बन गया बेंजोफिनोन। नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट है अब हमारी प्रिपरेशंस ऑफ कीटोन्स। कीटोन्स की रिएक्शन आ गई, प्रिपरेशन। कीटोन कैसे बनता है, फर्स्ट बनता है एसिड क्लोराइड से। एसिड क्लोराइड क्या होते हैं आपके, वो भी पता लग जाएगा आपको। एसाइल क्लोराइड्स को जब हम ट्रीट करते हैं किसके साथ, डाई एल्काइल कैडमियम के साथ, यानी डाई एल्काइल कैडमियम क्या हो गया आपका, CdCl2, डाई एल्काइल कैडमियम, सॉरी डाई एल्काइल कैडमियम होता है R2CD, 2 एल्काइल ग्रुप हो गए और एक कैडमियम होगा R2CD, तो वो क्या देता है, कीटोन देता है। ठीक है, हमने लिया यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX, तो 2 मॉलिक्यूल लिया RMgX के, उसकी CdCl2 के साथ रिएक्शन करवाई ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो क्या बना R2CD, क्या बना R2CD, और क्या निकल गया 2MgXCl, और हमें क्या बनाना था, कीटोन। तो आप ये दोनों करके दिखाएंगे जब भी एग्जाम में आएगी, ये दोनों करके दिखाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट लिए हमने 2R, ये आपके उसमें भी आ जाती है कि ये 2 चीजें लिखी आ जाती है, इक्वल टू करके बताओ क्या बनेगा, तो ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या बना, नेक्स्ट रिएक्शन में हमने क्या लिया, 2RCOCl, एसिड क्लोराइड्स लिए, तो 2 एल्काइल क्लोराइड्स लिए, तो 2R-COCl लिया।
अब जब उसका हमने आपकी डायल्काइल कैडमियम के साथ रिएक्शन करवाई यानी R2CD से, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, दो एल्काइल ग्रुप होते हैं आपके R' C डबल बॉन्ड हो आ गया बीच में, CdCl2 आपका निकल गया। तो एसिड क्लोराइड से हमने आपका कीटोन बनाया। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या बनाया, डायल्काइल कैडमियम बनाया, उसकी रिएक्शन एसिड एसाइल क्लोराइड्स के साथ करवाई आपकी, एसाइल क्लोराइड्स के साथ करवाने के बाद उसमें CdCl2 निकल गया, कीटोन हमारा बन गया। डन। नेक्स्ट लिखते हैं, नेक्स्ट है नाइट्राइल्स। नाइट्राइल से आपको कीटोन को बनाना है। अब नाइट्राइल्स क्या होते हैं आपके, C ट्रिपल बॉन्ड N, RCN, C ट्रिपल बॉन्ड N होता है आपका नाइट्राइल। तो अब हमने क्या लिया, यहाँ पर भी ग्रीनार्ड रिएजेंट लिया, RMgX, R की जगह हमने ले लिया C6H5, MgX, X की जगह हमने ले लिया Br, यानी X होता है हैलाइड ग्रुप, तो हमने लिया C6H5, C6MgBr, C6H5MgBr। उसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई, नाइट्राइल्स के साथ। नाइट्राइल्स क्या होते हैं, RCN, C ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्राइल, R लग गया, एल्काइल नाइट्राइल्स, RCN हो गया। R की जगह हमने क्या लिया, CH3CH2 ले लिया, वही ले लिया। डन। ईथर की प्रेजेंस में क्या करवाया, ईथर की प्रेजेंस में करवाया एडिशन प्रोडक्ट बना, वही कॉम्प्लेक्स बन गया है CH3CH2। ठीक है, एक साइड डबली बॉन्डेड के साथ क्या अटैच हुआ, NMgBr, ये वाला N इसके साथ रिएक्ट कर गया। ठीक है, और एक साइड क्या हुआ, ये C6H5 ये अटैच हुआ, हाइड्रोलाइज करा, क्या बन के आ गया, CH3CH2, C डबल बॉन्ड हो, NMg बाहर तो बाहर निकल गए, डबल बॉन्ड हो आ गया, C6H5 बन गया। ठीक है, नाइट्राइल से भी कीटोन्स को बनाया जाता है, नेमिंग आप करते रहें। नेक्स्ट आ जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, आ जाती है दोनों की। फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं इनके, तो आपकी फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी कहती है रूम टेम्परेचर पर मीथेनॉल जो है वो आपका गैस की तरह बिहेव करता है। मीथेनॉल क्या होता है आपका, मीथेनॉल पता है ना आपको, HCHO, मीथेनॉल, वो गैस की तरह बिहेव करता है, और इथेनॉल जो है वो एक वोलेटाइल लिक्विड की तरह बिहेव करता है। रूम टेम्परेचर पर वो लिक्विड में आ जाता है और मीथेनॉल गैस बन जाता है। बाकी अदर एल्डिहाइड कीटोन्स और जो होते हैं आपके मीथेनॉल और इथेनॉल के अलावा वो आपके लिक्विड और सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। नेक्स्ट आती है आपकी ओडियोर। ओडोर यानी स्मेल होती है आपकी। लोअर एल्डिहाइड जो होते हैं उनकी बहुत तगड़ी स्मेल होती है, मतलब चुभती है एकदम आपके कानों में। ठीक है, द ऑडियोर बिकम लेस पंजेंट। ये जो ऑडियोर होती है इनकी बहुत कम पंजेंट होती है, मतलब लगती नहीं है हमारे शरीर को एकदम, और मोर फ्रेगनेंट, खुशबूदार होती है जैसे जैसे हमारे मॉलिक्यूल का साइज बढ़ता है। मतलब अगर हमने मीथेनॉल लिया तो उसकी बहुत तगड़ी स्मेल होगी, बड़ा एल्डिहाइड ले लिया तो आपकी जो स्मेल है वो कम हो जाएगी और खुशबू ज़्यादा हो जाएगी जैसे जैसे मॉलिक्यूल का साइज बढ़ेगा। इनको हम किस में यूज़ करते हैं, परफ्यूम्स में यूज़ करते हैं, और फ्लोइंग एजेंट्स में, कई एजेंट्स होते हैं फ्लेवरिंग एजेंट्स में, जैसे वनीला एसेंट हो गया, इन सब में यूज़ करते हैं, और परफ्यूम्स में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को देखते हैं। नेक्स्ट आता है अब हमारा बॉइलिंग पॉइंट्स। तो बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं एल्डिहाइड और कीटोन्स की, तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है एल्डिहाइड कीटोन का वो हाइयर होता है उनके हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, अगर एल्डिहाइड हुआ HCHO मीथेनॉल, तो उसका हाइड्रोकार्बन क्या हुआ, मीथेन, मिथीन, मिथाइन हो गया उसका। ठीक है, मीथेन हो गया, सॉरी मीथेन हो गया। ठीक है, तो वो हो गया। नेक्स्ट, और अगर हम बात करें ईथर्स, ड्यू टू किसकी वजह से, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है एल्डिहाइड कीटोन का उनके हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है, और ईथर्स से, ठीक है, जो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन होते हैं ईथर से ज्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होती है उनके बीच में। ठीक है, रीजन याद करो, यहां से क्वेश्चन बनेगा कि बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड कीटोन का उनके हाइड्रोकार्बन ईथर से ज्यादा क्यों होता है। क्यों होता है, क्योंकि उनके बीच में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें लोअर एल्कोहल से, लोअर एल्कोहल्स में इनका कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहां पर एब्सेंस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बॉइलिंग पॉइंट बनाने के लिए अल्कोहल्स की अगर हम बात करें, एल्डिहाइड के कोरेस्पॉन्डिंग जो एल्कोहल्स हैं उनसे आपका कम होता है, उनसे आपका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होता है एल्डिहाइड का अल्कोहल से अपने कोरेस्पॉन्डिंग। क्यों, क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो नहीं हो पाती। तो एल्डिहाइड कीटोन का हाइड्रोकार्बन ईथर से ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि डायपोल इंटरेक्शन होता है। अल्कोहल से कम होता है क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती। नेक्स्ट बात करें, कीटोन जो है वो बहुत पोलर होता है अपना एल्डिहाइड से, मोर पोलर होता है एल्डिहाइड से। क्यों, इसकी वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट होता है कीटोन का वो हाइयर होता है एल्डिहाइड की वजह से। क्यों होता है, अगर रीजन पूछ ले जाए, क्योंकि कीटोन्स जो है वो पोलर है एल्डिहाइड से, पोलर यानी चार्जेस के अफेक्ट में। ठीक है, क्योंकि उसके पास और नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, और वहां पर दो साइड एल्काइल ग्रुप है। इसकी भी रीजनिंग अभी हम आगे पढ़ेंगे।
इसकी रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, क्यों पोलर होता है, क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस आ जाता है यहां पर। रीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से, आपका एक क्वेश्चन बनता है कीटोन का पोलर क्यों होता है एल्डिहाइड से। मैं अगर आपको बताऊं, पोलर इसकी वजह से होता है, कीटोन में दो एल्काइल ग्रुप होते हैं जो क्या करते हैं, आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं और स्टीरिक हिंड्रेंस को जनरेट करते हैं। इसकी वजह से कीटोन जो है वो आपका पोलर हो जाता है एल्डिहाइड से, और बॉइलिंग पॉइंट कीटोन का ज्यादा होता है एल्डिहाइड से। ये रीजन क्वेश्चन है, 100% यहां से क्वेश्चन आने की बॉइलिंग पॉइंट में से कीटोन और एल्डिहाइड की चांसेस है 99%, ध्यान रखना, नोट्स में बता रहा हूं। नेक्स्ट देखते हैं अब हम सोल्यूबिलिटी को। सोल्यूबिलिटी होती है तो क्यों होती है, हर बच्चे को पता है क्यों, 12th के, क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अगर हम बात करें लोअर एल्डिहाइड्स की और कीटोन्स की, वो मिसिबल होते हैं वाटर में हर प्रोपोर्शन में। क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं वाटर के, मतलब वो पानी में घुल सकते हैं एल्डिहाइड, छोटे एल्डिहाइड और कीटोन, क्योंकि उनके पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है वाटर के साथ। एल्डिहाइड कीटोन जो है वो सोल्यूबल होते हैं, आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में भी होते हैं, जैसे बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, मिथेनॉल हो गया और क्लोरोफोम हो गई आपकी। ठीक है, यहां पर ध्यान रखें। अब आ गए हम अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, आपके केमिकल प्रॉपर्टीज पे एल्डिहाइड कीटोन की। फर्स्ट आती है हमारी इसमें केमिकल प्रॉपर्टी एडिशन ऑफ अमोनिया और उसके डेरिवेटिव, मतलब अमोनिया के एडिशन करवाना और अमोनिया के डेरिवेटिव्स का एडिशन करवाना आपके कार्बोनाइल ग्रुप में। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन्स में। फर्स्ट अगर हम देखें कैसे होता है ऐड, सी डबल बॉन्ड लिया, कार्बोनाइल ग्रुप लिया, NH2Z लिया, अमोनिया है ना तो NH2Z। जेड क्या है, यह आपके जो अमोनिया के डेरिवेटिव्स है जेड। ठीक है, जो जो डेरिवेटिव आप एनसीईआरटी की टेबल में देखेंगे तो एनसीईआरटी की टेबल में जेड डेरिवेटिव है। जो भी डेरिवेटिव आप ऐड करवाएंगे ना वो यहां पर लेंगे, आपका H पॉजिटिव के उसमें रिएक्शन करवाएंगे तो ये NZ जो है वो O हट जाएगा, यहाँ से NZ अटैच हो जाएगा, H2O जो है वो आपका निकल जाएगा। जेड क्या है, मैंने आपको बता दिया, अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं, जो आपको टेबल एक एनसीईआरटी में दे रखी है, उसको कर लेना जरूर। नेक्स्ट, क्योंकि कभी कभार इसमें से क्वेश्चन बनता है यहाँ आपके अमोनिया के डेरिवेटिव में, सेमी कार्बेजाइड जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस पर रिएक्शन आती है आपकी। पेपर में 100% आया था, अभी भी आया था 2022 टू 23 में, राइट द सेमी कार्बेजाइड ऑफ अमोनिया। तो आप वहां पर लिखना भूल जाते हैं बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको करके जाना टेबल को। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, अब हमने लिया एल्डिहाइड्स, अब तक हम बनाते आए अल्कोहल से एल्डिहाइड ये सब, अब हमें एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाना है। तो फर्स्ट जब भी हम एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाते हैं, रिडक्शन मतलब अब हाइड्रोजन की एडिंग होगी। ठीक है, हाइड्रोजन की एडिंग होगी, तो H2 था, ठीक है, H2 के साथ रिएक्शन करवाया किसके प्रेजेंस में, प्रांजल दीदी यानी पैलेडियम की प्रेजेंस में, तो प्राइमरी अल्कोहल बना। एल्डिहाइड से ध्यान रखना, प्राइमरी अल्कोहल बना। और जब हमने कीटोन लिया उसकी हमने किसकी प्रेजेंस में करवाया, लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, LiLH4 की प्रेजेंस में। ठीक है, तो क्या बना, सेकेंडरी अल्कोहल। एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल बनेगा और कीटोन से आपका सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएजेंट है HI यानी आपका हाइड्रोजन आयोडाइड, और रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में भी बनता है। अगर हम लेते हैं एल्डिहाइड और उसकी हाइड्रोजन आयोडाइड और रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में करवाते हैं तो आपका एल्काइल ग्रुप बन जाता है, एल्केन बन जाते हैं। ठीक है, और जब हम कीटोन लेते हैं और उसकी हाइड्रोजन आयोडाइड और रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में करवाते हैं तो दोनों साइड एल्काइल ग्रुप आ जाता है और बीच में CH3 जुड़ जाता है। डन, ये बात आप ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है क्लीमेंशन रिडक्शन और वॉल्फ किश्नर। मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, 100% आने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, जब भी हम एल्डिहाइड और कीटोन्स की क्लीमेंशन में क्या होता है, जब हम एल्डिहाइड कीटोन्स की जिंक और मरकरी, जिंक अमलगम यानी मरकरी, जिंक और मरकरी को मिला के बोलते हैं हम जिंक अमलगम। ठीक है, तो जिंक अमलगम और HCl की प्रेजेंस में करवाते हैं एल्डिहाइड कीटोन की क्लीमेंशन में क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जब भी हम जिंक अमलगम और HCl लेते हैं यानी एल्केन अल्कीन एल्काइल बनेगा। ठीक है, और जब हम वॉल्फ किश्नर की प्रेजेंस में करवाते हैं तो वॉल्फ किश्नर में इसमें क्लीमेंशन में एक हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन बनता है, वॉल्फ किश्नर में बड़े हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं यानी KOH NH2 NH2, तो यहां पर क्या बन गया, हाइड्रोकार्बन्स। ये बात ध्यान रखें, वॉल्फ किश्नर में हाइड्रोकार्बन्स बनता है एल्डिहाइड कीटोन की प्रेजेंस में। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपके क्लीमेंशन में और वॉल्फ किश्नर में रिएजेंट का फर्क है, रिएजेंट के फर्क से एक में हाइड्रोकार्बन बन रहा है और एक में हाइड्रोकार्बन्स बन रहे हैं। डन, नेक्स्ट रिएक्शन को। नेक्स्ट है आपकी एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन करवाना आपके एल्डिहाइड कीटोन में।
ठीक है। तो हमने लिया कार्बोनाइल ग्रुप, वही कार्बोनाइल ग्रुप लिया यानी एल्डिहाइड और कीटोन लिए, उसकी जब हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है RMgX होता है, उसकी जब हमने रिएक्शन करवाई आपकी एल्डिहाइड कीटोन की RMgX से, तो ये एडिशन प्रोडक्ट बना, OMgX आपका ऐड हो गया, एक तरफ आपका R ऐड हो गया, ठीक है। जब उसको हाइड्रोलाइज करवाया तो क्या बन गया आपका कार्बन हो गया, OH आ गया, R आ गया, जहां पर आपका OMgX था वहां से MgX बाहर निकल गया, यानी MgX बाहर निकलेगा तो H जुड़ जाएगा और R आपका वहीं का वहीं रहेगा। ये एक बहुत ही बढ़िया मेथड है आपको प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल बनाने के लिए, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन से प्राइमरी सेकेंडरी तीनों अल्कोहल बनेंगे इसमें, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखना, और इस बहुत ही बढ़िया मेथड है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोजन साइनाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है। जब भी हम एल्डिहाइड कीटोन लेते हैं उसकी हम HCN के साथ रिएक्शन करवाते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, ठीक है। तो क्या होता है, एक तरफ आपका ऐड हो जाता है आपका CN ऐड होगा, CN ऐड हो जाएगा और एक तरफ OH ऐड हो जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं साइनोहाइड्रीन, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन से साइनोहाइड्रीन कैसे बना है, तो ये होता है, इसको हम बोलते हैं जब कार्बन के एक साइड CN आता है एक साइड OH आता है, इसको हम बोलते हैं आपका साइनोहाइड्राइड। नेक्स्ट रिएक्शन एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है, जब भी हम एल्डिहाइड कीटोन की NaSCO3 के साथ करवाते हैं, यानी सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ, ट्राइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो एक एडिशन प्रोडक्ट वही OSO2H बनता है और एक साइड ONA जुड़ जाता है, डन। प्रोटॉन्स का जब भी ट्रांसफर होता है तो ये जुड़ता है आपका, इसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये आपका OSO2Na जुड़ गया, H हटा Na आ गया वहां पर, और एक तरफ OH ग्रुप जुड़ जाता है आपका, ठीक है। प्रोटॉन का ट्रांसफर हो रहा है, चेंजिंग हो रहे हैं, ठीक है। तो ये होगा ये आपकी रिएक्शंस। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो कि आपकी है एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन और बेंजोइन कंडेंसेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब इन रिएक्शंस को करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारी फर्स्ट रिएक्शन को, जो कि है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन क्या कहती है, एल्डोल कंडेंसेशन में हमें उन कार्बन एल्डिहाइड्स को लेना पड़ता है जिनके पास उनका अपना खुद का अल्फा कार्बन होता है। ये जो अटैक होता है वो होता है अल्फा कार्बन वाले आपके एल्डिहाइड्स और कीटोन्स पे। जब अल्फा एल्डिहाइड्स और अल्फा कीटोन्स जब आपके रिएक्ट करते हैं हमारे NaOH के साथ, एल्डोल कंडेंसेशन में हम सेम लेते हैं, दोनों जब कंपाउंड लेंगे दोनों कंपाउंड सेम लेंगे, ठीक है। ये एल्डोल कंडेंसेशन है जिसके पास अल्फा कार्बन वाले एल्डिहाइड्स होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन्स, ठीक है। तो हमने NaOH के साथ रिएक्ट करवाया, NaOH के साथ जब रिएक्ट करेगा तो तब क्या होगा, इधर से हमने CH3 लिया, CH लिया, और ये वाला जो H है ना, ये इस O में जुड़ जाएगा, ये O जुड़ गया, OH आ गया, और ये पूरी की पूरी चैन जुड़ गई, ठीक है। तो यहाँ पर OH आ गया, CH आ गया। अब जब इसको हीट करोगे आप सभी, जब इसको हीट करेंगे तो हीट करने से क्या होगा, हीट करने से आपका जो ये OH है इधर से H2O आपका निकल जाएगा, ये H2O निकल जाएगा। तो ये क्या बना आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, तो 4 कार्बन है, ये हो गया आपका ब्यूट-2-इनल, ठीक है, ब्यूट-2-अल, ठीक है, ब्यूट-2-अल हो गया आपका, ब्यूट-2-इनल, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेम। कैसे रिएक्ट करा एक बार वापस से बता देता हूँ आपको, ये थोड़ी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हमें कौन से लेने हैं, अल्फा कार्बन वाले लेने हैं, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स सेम होने चाहिए। एल्डोल कंडेंसेशन में NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपकी एडिंग होगी, ये H वाला जो है OH में जुड़ेगा, OH बन जाएगा आपका, ठीक है। ये हुआ CH2 हो गया, चैन दोनों जुड़ेंगे अपने कंपाउंड अपने, ठीक है, अटैच होंगे, फिर हीट देंगे तो H2O निकल जाएगा, और H2O से हमारा जो है वो आपके ये बन जाएंगे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। एल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा कार्बन वाले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आप क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में हमने क्या लिया था, सेम ग्रुप लिए थे। क्रॉस एल्डोल में हम क्या लेंगे, डिफरेंट ग्रुप्स लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिया CH3 CHO, यानी लिया इथेनल, और एक लिया मीथेनल, ठीक है, दोनों डिफरेंट लिए। यहाँ पर उसकी रिएक्शन हमने करवाई डाइल्यूट NaOH के साथ। डाइल्यूट NaOH के साथ जब आप रिएक्ट करवाओगे तो यहाँ पर क्या होगा, अब देखते हैं इस रिएक्शन को। यहाँ पर एक तरफ तो हमारा OH जुड़ गया, ये हो गया CH2 CH2 CHO, ठीक है। तो ये आपका ग्रुप बनेगा, सेम होगा, वैसे के वैसे ही होगा आपका, वही OH जुड़ेगा, वही बॉन्ड टूटेंगे, सब होगा, बस इसमें डिफरेंट ग्रुप होंगे जिनके पास अल्फा कार्बन होगा।
अल्फा कार्बन में ही ये दोनों हमारी रिएक्शन होगी एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस में हम डिफरेंट ग्रुप्स लेंगे यानी मिक्स्ड ग्रुप्स लेंगे आपके, और आपके एल्डोल कंडेंसेशन में हम डिफरेंट सेम ग्रुप लेंगे। तो इससे भी कन्वर्जन और नेम रिएक्शन 100% पूछी जाती है आपकी 3 मार्क्स के क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन क्या होता है? बेंजोइन कंडेंसेशन में हम लेते हैं हमारा बेंजल्डिहाइड, 2 ग्रुप लिए बेंजल्डिहाइड के, उसको जब हम एल्कोहलिक KCN के साथ हीट करते हैं तो ये बनता है हमारा बेंजोइन। बेंजोइन क्या होता है? बेंजीन के बीच में CHOH और C डबल बॉन्ड O और दोनों साइड बेंजीन, इसको हम बोलते हैं बेंजोइन। ये स्ट्रक्चर आप याद रखें, बेंजोइन कंडेंसेशन भी नेम रिएक्शन में आता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं आप। इन रिएक्शन को अच्छे ध्यान रखें, क्योंकि इन रिएक्शन में मेन मोटिव हमारा क्या होता है कि किसी में कार्बन बढ़ रहा है, किसी में कार्बन घट रहा है, और सेम में हो रही है, अल्फा पोजीशन पर करना है, कैसे करना है, ये चीज आपको यहाँ पर नोटिस करनी पड़ती है, तभी आपका कन्वर्जन अच्छे से हो पाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन। अब नेक्स्ट रिएक्शन है कैनिजारो रिएक्शन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। अभी हमने पढ़ी इससे पहले एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है? अल्फा कार्बन वाला एल्डिहाइड कीटोन लिया, यहाँ पर हम वो लेंगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता ही नहीं है, ठीक है, वो लेंगे। हमने लिया 2 मॉलिक्यूल लिए HCH हो गया यानी मीथेनॉल लिया। जब उसको NaOH के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो एक तो आपका बन गया अल्कोहल और एक बनेगा उसी का ही सोडियम प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर बन गया आपका सोडियम मिथेनोएट, ठीक है, ये बन गया सोडियम मिथेनोएट। नेक्स्ट हमने लिया बेंजीन, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, तो यहाँ पर हमने लिया बेंजल्डिहाइड। 2 मॉलिक्यूल लिए बेंजल्डिहाइड के, NaOH के साथ रिएक्ट करवाया तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल बनेगा और फिर उसी का ही सोडियम सॉल्ट बनेगा आपका। तो ये हो गया सोडियम बेंजोएट। वहां पर बना था सोडियम मिथेनोएट, यहाँ पर ये बन गया बेंजाइल अल्कोहल। जब भी बेंजीनिक पर CH2OH आता है तो उसको हम बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। और COCl आता है तो बेंजोइल क्लोराइड। ये नेमिंग का फर्क होता है, ध्यान रखना। तो जिसमें अल्फा नहीं होगा उसके लिए हम यूज करेंगे कैनिजारो रिएक्शन। याद रखना, नेमिंग में 100% पूछ ली जाती है नेम से ही, और कन्वर्जन भी आता है इस पर हमारा। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट है रेजोनेंस इन बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनोन। आपको पता है एसिटोफिनोन और बेंजल्डिहाइड हमारे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, और इसमें रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस से ही पता लगता है कि ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो हमने क्या करा, रेजोनेंस आपको पता है कि चार्ज का डीलोकलाइजेशन होता है। ये हमारी बेंजीन में, बेंजल्डिहाइड्स में आपके हो गया या फिनोल हो गया, इन सब में हमारा रेजोनेंस इफेक्ट आता है। क्यों? क्योंकि इनमें डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्जेस होता है। ये ऑक्सीजन को कंटेन करते हैं और एक पॉजिटिव को कंटेन करते हैं, तो डीलोकलाइजेशन होगा। इसमें बेंजल्डिहाइड में वही चार्ज डीलोकलाइज हुआ पूरी बेंजीनिंग पर, और बन के लास्ट में सेम प्रोडक्ट आया आपका बेंजल्डिहाइड, जो कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ध्यान रखना। तो ये जो हमारी रिएक्शन करेगा आपकी नाइट्रेशन, वेट्रेशन, नाइट्रेशन और एक आपका सल्फोनेशन, ये सभी आपका मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप पर करेगा, क्योंकि ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं। नाइट्रेशन रिएक्शन लेते हैं। जब भी हम लेंगे आपका बेंजल्डिहाइड, उसका नाइट्रेशन करवाने के लिए हमें पता है कंसंट्रेटेड H2SO4 HNO3 लेंगे, तो ये खाली मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ये आपका ऑर्थोपैरा ग्रुप नहीं देगा, 1 4 और 1 ऑर्थो मेटा और ऑर्थोपैरा, ये ऐसे नहीं देगा। ये सीधा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में देगा, तो मेटा पोजीशन पर नाइट्रो लग जाएगा और ऊपर CHO है ही, तो मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड और H2O निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में वही कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो मेटा पोजीशन पर आपका SO3H आ जाएगा, जिसको हम बोलेंगे मेटा बेंजल्डिहाइड सल्फोनिक एसिड, ठीक है। सल्फोनिक एसिड का नेम लास्ट में आएगा, तो मेटा बेंजल्डिहाइड सल्फोनिक एसिड, और H2O यहाँ पर निकल जाएगा। नेक्स्ट लिखते हैं। नेक्स्ट है हमारी क्लोरीनेशन। अब हमने बेंजल्डिहाइड की Cl2 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन हमारा हमेशा FeCl3 की प्रेजेंस में होगा, और ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो हो गया मेटा क्लोरो बेंजल्डिहाइड। मेटा पोजीशन जो होती है आपकी, 3rd पोजीशन होती है मेटा, उसको हम बोलते हैं मेटा पोजीशन, तो ये हो गया मेटा क्लोरो बेंजल्डिहाइड। और वैसे करोगे तो नेमिंग में आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 क्लोरो बेंजल्डिहाइड, ठीक है। और HCl इसमें से निकल जाएगा, क्योंकि वहां पर H2O निकला है और यहाँ पर Cl2 लिया है, तो HCl निकलेगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब आपका स्टार्टिंग होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की, एल्डिहाइड कीटोन का यहाँ पर एंडिंग होती है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको शुरू में जो बताए थे उनकी प्रैक्टिस जरूर करें, और किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिजिकल इनऑर्गेनिक, किसी पे भी मुझे कमेंट में लिखो, मैं उसी पे वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है। नोट्स का PDF नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है अब हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं?
तो फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करते हैं, ये भी आपका कार्बोक्सिल ग्रुप को कंटेन करते हैं, ठीक है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप कौन सा होता है, COOH, उसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। जो कार्बन के कंपाउंड्स आपके कंटेन करते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप को, उसको हम कहते हैं आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि होता है COOH ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप से मिलकर बनता है आपका कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। कार्बोनाइल ग्रुप तो आपका तीनों में, एल्डिहाइड कीटोन में और एक आपका इसमें कार्बोक्सिल एसिड में। लेकिन जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी मिलता है, OH ग्रुप भी मिलता है, तो ये बन जाता है कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसका नोमेनक्लेचर पे आते हैं। हमने लिया यहाँ पर चैन ली स्ट्रेट चैन CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH डबल बॉन्ड CH COOH। टोटल कार्बन सबसे पहले काउंट करेंगे, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। कार्बोक्सिलिक एसिड के भी कार्बन को काउंट करेंगे आप, ठीक है, बेसिक में मैंने सिखाया है। अब हम चैन में देख रहे हैं कि ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है। फर्स्ट प्रेफरेंस वी विल गिव टू ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो नेमिंग जहां से कम ट्रिपल बॉन्ड को मिले वहां से स्टार्टिंग होगी, तो हम करेंगे हाँ इधर वाले CH3 से, ठीक है। तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पर आ रहा है, तो 2 इन, ठीक है, और 4 आयोनिक एसिड, तो 2 इन 4 आयोनिक एसिड। और लेकिन हाँ इस चैन में, सॉरी मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, इस चैन में हमारा कार्बोक्सिल एसिड भी है। तो फर्स्टली डबल बॉन्ड से भी ज्यादा प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड को, कि स्ट्रॉन्ग ग्रुप है। तो प्रेफरेंस अब हम देंगे आपका कार्बोक्सिल एसिड की तरफ से, COH ग्रुप की वजह से तरफ से। तो हमने इसके लिए ओइक एसिड लगता है आपका, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से स्टार्ट करेंगे। तो पहले डबल बॉन्ड आ रहा है, तो 2 इन हेक्स 2 इन। फोर्थ पोजीशन पर आपका आइन आ रहा है, यानी ट्रिपल बॉन्ड, तो 4 आयोनिक एसिड। तो क्या बन गया, X2 इन 4 आयोनिक एसिड। डन। नेक्स्ट देखते हैं, बेंजीनिक पर लग रहा है CH3 और COH। तो फर्स्टली वी विल गिव टू प्रेफरेंस COH ग्रुप। तो सेकंड पोजीशन, फर्स्ट COH, सेकंड मिथाइल, तो 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड। बेंजीनिक पर COH, तो बेंजोइक बन गया एसिड। नेक्स्ट में बोला है ड्रो स्ट्रक्चर ऑफ 4 हाइड्रोक्सिल पेंटेनोइक एसिड। 4th पोजीशन पर हाइड्रोक्सी और पेंटेनोइक, यानी 5 कार्बन है, 5 कार्बन लिख लो। किसी में भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है नहीं, स्ट्रेट चैन हो गई। अब 4th पोजीशन पर आ रहा है OH ग्रुप, तो 4th पे OH लगा दो। और एक आपको पता है कि पेंटेनोइक एसिड है, तो कार्बन COH का भी होगा, तो COH को कम प्रेफरेंस दो और OH उससे 4th पोजीशन पर लगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कुछ NCERT क्वेश्चन है आपके। NCERT क्वेश्चन में क्या दिया है, बेंजीनिक पर COH है, NO2 NO2 NO2। अब बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज कि यहाँ पे NO2 भी ज्यादा है और मुझे प्रेफरेंस देनी है हमारे COH ग्रुप को। तो क्या करेंगे, हम NO2 की पोजीशन को देखेंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस COH को, सेकंड पे नाइट्रो, 4th पे नाइट्रो, 6th पे नाइट्रो। तो ये हो गया 2 4 6 ट्राई नाइट्रो और बेंजोइक एसिड, ठीक है, 3 तो ट्राई और पोजीशन बता दी। NCERT का एक क्वेश्चन है 3 ब्रोमो 4 फिनाइल पेंटेनोइक एसिड। ये एग्जाम में आए हुए हैं सारे आपके। तो है 3 ब्रोमो 4 फिनाइल पेंटेनोइक एसिड, 3rd पोजीशन पर ब्रोमो लग रहा है और पेंटेनोइक है, तो 5 कार्बन। तो 5 कार्बन को आप लगाएंगे, 5 कार्बन आ गए आपके, ठीक है। अब 5 कार्बन आ गए और हमें लगाना है 3rd पोजीशन पर ब्रोमो। ये लग रहा है आपका 3rd पोजीशन पर ब्रोमो, ठीक है। 4th पोजीशन पर फिनाइल लग रहा है, तो 4th पोजीशन पर फिनाइल लगा दो। ये हो गया आपका फिनाइल, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे, सो यहाँ पर हमने करा 3 ब्रोमो 4 फिनाइल। तो 3rd पोजीशन पर जैसे ही 4th पे फिनाइल लगा तो ये बन गया आपका 3 ब्रोमो 4 फिनाइल पेंटेनोइक एसिड। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा वही स्ट्रक्चर जो हमने फर्स्ट में किया, ये आप कर लेंगे। NCERT का क्वेश्चन है नेक्स्ट, वही साइक्लोपेंटेन है। अब COH लग रहा है CH3, जैसे हमने बेंजीन वाला करा था, इसके सामने वाला। अब 2 पे मिथाइल आ गया, वही साइक्लोपेंटेन लिखेंगे। अब साइक्लोपेंटेन है, बेंजीन रिंग तो है नहीं आपकी, तो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिल एसिड। डन। नेक्स्ट फिनाइल पर आ रहा है CH2 CH2 COH, तो प्रेफरेंस COH को देंगे। तो 1 2 3rd पोजीशन पर फिनाइल आ गया आपका, ठीक है। यहाँ से 3 पोजीशन पर फिनाइल, COH हो गया, 3 कार्बन है, प्रोपेनोइक एसिड हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट CH3 का होल थ्राइस, 1 कार्बन है, तो मतलब CH3 इसके ऊपर नीचे लगा दो, दो इसको मिला के 3 हो गए ना टोटल, तो 1 तो हो गया, दोनों आ गए कार्बन के ऊपर नीचे। तो CH2 COH, 4 कार्बन है, तो ब्यूटेनोइक एसिड, 3 पोजीशन पर 2 मिथाइल आ रहे हैं, तो 3 3 डाई मिथाइल एसिड हो गया। नेक्स्ट
अब इससे पहले हमने चैप्टर में पढ़ा था सबसे पहले कार्बोक्सिल ग्रुप का स्ट्रक्चर, और अब हम पढ़ेंगे कार्बोनाइल ग्रुप का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अब हम कार्बोनाइल ग्रुप का, तो इसमें कार्बोनाइल ग्रुप में क्या होता है, वही सेम होता है। इसमें sp2 हाइब्रिडाइज होता है, ये ट्रायगोनल प्लानर होता है, ये 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है इनमें। डबली बॉन्डेड sp2 शेप में ट्रायगोनल प्लानर और 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखेंगे, वही डबली बॉन्डेड पे चार्ज जो है वो हमारा डिलोकलाइज होता रहेगा हमारा। डन। नेक्स्ट देखते हैं अब आपकी इसकी रिएक्शंस। अब नेक्स्ट है हमारी प्रिपरेशंस ऑफ कार्बोक्सिल एसिड। कार्बोक्सिल एसिड को बनाने के रिएक्शंस है, प्रिपरेशंस है। कार्बोक्सिल एसिड बनता कैसे है? फर्स्ट है एल्कोहल्स और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिल एसिड को बनाना, ठीक है। तो इसमें रिएजेंट फर्स्ट आता है KMnO4, जो कि एक न्यूट्रल है, एसिडिक है और एल्केलाइन मीडियम का रिएजेंट है जो कि यूज होता है। नेक्स्ट आता है K2Cr2O7, ये रिएजेंट भी यूज होता है जो कि एसिडिक मीडियम में यूज होता है। फिर एक होता है इस रिएक्शन में यूज आपका CrO3, क्रोमिक ट्राइऑक्साइड, जो कि एसिडिक मीडियम में काम करता है। इसको हम बोलते हैं जोन्स रिएजेंट, ठीक है। ये कन्वर्जन में यूज होगा, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। MCQ में भी क्वेश्चन आ जाता है, सेलेक्ट द जोन्स रिएजेंट। बच्चों को जोन्स रिएजेंट ही नहीं पता है, तो आप यहाँ पर ध्यान रखें, ये कन्वर्जन में यूज होता है आपका, ठीक है। तो फर्स्ट अब स्टार्ट करते हैं। अल्कोहल लिया, KMnO4 लिया, ठीक है, आपका H पॉजिटिव यानी एसिडिक मीडियम में लिया, तो RCOH बन गया। अब एल्डिहाइड लेते हैं, एल्डिहाइड के साथ हमने KMnO4 और H पॉजिटिव की रिएक्शन में किया तो RCOH बन गया, ठीक है। रिएजेंट आप CrO3 भी ले सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट अब हमने लिया आपका बेंजिल अल्कोहल, ठीक है, बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल की हमने KMnO4 H पॉजिटिव के साथ करवाई तो क्या बन गया? बेंजोइक एसिड। बेंजोनिक पर COH डायरेक्ट लग रहा है तो बेंजोइक एसिड। अब लिया हमने बेंजल्डिहाइड, उसका भी KMnO4 H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवाया तो ये बन गया आपका बेंजोइक एसिड। CrO3 भी यहाँ पर ले सकते हैं और K2Cr2O7 भी ले सकते हैं एसिडिक मीडियम में। यहाँ पर हमने एक देखा एल्डिहाइड कैन आल्सो बी ऑक्सीडाइज बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एल्डिहाइड जो है वो आपका एसिड में चेंज भी हो सकता है, कई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जैसे फेलिंग सॉल्यूशन और टोलेंस रिएजेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएजेंट है दोनों, आपके एनसीईआरटी में रीड करोगे ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एनसीईआरटी से 100% रीड करें वन शॉट देखने के बाद, सारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा अच्छे से आपका। तो ये फेलिंग सॉल्यूशन और टोलेंस रिएजेंट है जो कि आपके टेस्ट भी होता है इनका और ये रिएक्शन में भी यूज होते हैं। नेक्स्ट कीटोन से भी बनाया जाता है आपका एल्डिहाइड्स और वो कार्बोक्सिल एसिड बनाया जाता है कीटोन से भी। फ्रॉम कीटोन से जो हमने रिएक्शन करी उसमें आपका एक यूज होता है पॉपऑफ रूल। तो पॉपऑफ रूल हमें क्या बताता है कीटोन्स की रिएक्शन में? पॉपऑफ रूल ये कहता है कि जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं अनसिमेट्रिकल कीटोन का जो कि एक सिमेट्री में नहीं होता है, तो क्लीवेज जो होगा वो होगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड O का। यानी क्लीवेज कैसे होगा? उसमें क्लीवेज होगा जैसे पहला कार्बन हो गया, जो भी हमारे कीटोन की चैन में कार्बन होगा वो, और जो कीटोन वाला कार्बन होगा वो, फिर डबली बॉन्डेड O, ऐसे क्लीवेज होगा आपका, ठीक है। क्लीवेज होने के बाद बॉन्ड इज सच दैट द कीटो ग्रुप ऑलवेज स्टे। जो कीटोनिक ग्रुप है यानी कीटो ग्रुप कौन सा होता है? C डबली बॉन्डेड O, वो आपका स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ जाए। ध्यान रखना है पॉपऑफ रूल क्या कहता है, जब भी हम ऑक्सीडेशन करते हैं अनसिमेट्रिकल कीटोन का तो क्लीवेज होगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड O का, और ऐसे टूटेगा उसको हमें ऐसे तोड़ना है कि जो कीटो ग्रुप है, क्लीवेज ऐसे करना है कि जो कीटो ग्रुप है, कीटो ग्रुप यानी C डबली बॉन्डेड O ग्रुप, वो हमारा स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ ही रुक जाए, ठीक है। तो ये होता है पॉपऑफ रूल। अब नेक्स्ट रिएक्शन को करते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। सो हमारे कार्बोक्सिल एसिड्स को हम एल्काइल बेंजीन से भी बना सकते हैं। एल्काइल बेंजीन क्या होती है? बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्टली अटैच होता है आपका एल्काइल ग्रुप यानी R ग्रुप। C चैन ऑन बेंजीन रिंग, जब भी कार्बन चैन होती है बेंजीन रिंग पर उसको ऑक्सीडाइज करके COH ग्रुप बनता है। किसको यूज करते हैं उसमें रिएजेंट में? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जैसे कि हो गया आपका एसिडिक मीडियम में और एसिडिक और एल्केलाइन KMnO4 ले सकते हैं और H पॉजिटिव ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और जब आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे KMnO4 के साथ तो ये आपका बन जाएगा COH यानी बेंजोइक एसिड, ठीक है। कोई भी यहाँ पर ग्रुप लेंगे, टोल्विन ले लेंगे यानी बेंजीन रिंग पर CH3 टोल्विन हो गया, मिथाइल बेंजीन ले लेंगे, इथाइल बेंजीन ले लेंगे, जो भी लेंगे सीधा बेंजोइक एसिड बन के आएगा। तो अब ये भी आपकी कन्वर्जन में यूज होती है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं।
नेक्स्ट आती है आपकी रिएक्शन फ्रॉम एसिड डेरिवेटिव्स। एसिड डेरिवेटिव्स को अब रिएक्शन में हम यूज करेंगे। एसिड डेरिवेटिव का जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कार्बोक्सिल एसिड। क्या मिलता है, कार्बोक्सिल एसिड। फर्स्ट एसिड डेरिवेटिव है एसिड हैलाइड। एसिड के साथ एल्हाइड लगना यानी RCOCl की जब हम हाइड्रोलाइज करवाएंगे यानी H2O के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, RCOH कार्बोक्सिल एसिड बन जाएगा और HCl हमारा निकल जाएगा। तो क्लीवेज इस 10 ऐसे होगा कि HCl निकल जाएगा और RCOH जो है वो निकल जाएगा। जैसे एग्जांपल ने CH3COCl H2O लेंगे तो CH3COH निकल गया और HCl आपका बाहर निकल गया। एस्टर लेते हैं। एस्टर क्या होता है आपका, RCOR-, दो एल्काइल ग्रुप होते हैं इसमें, H नहीं होता। ठीक है, तो H2O जब इसको वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे यानी हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा RCOH और R-OH यानी एक एसिड निकलेगा। एस्टर जब भी आपका क्लीवेज होता है, हाइड्रोलाइज होता है तो एसिड एस्टर जो है वो आपका एसिड देता है और एक आपका एल्कोहल देता है। ठीक है, तो जो आपका R होगा वो RCOH बन जाएगा और जो सेकेंड आपका सेम होंगे तो आपके दोनों सेम आ जाएंगे। डिफरेंट होंगे तो एक में आपका फर्स्ट वाला जो अल्काइल ग्रुप है वो COH के साथ जाएगा, डिफरेंट वाला आपका ROH अल्कोहल के साथ आ जाएगा। एमाइड्स को लेते हैं। एमाइड्स क्या होते हैं आपके, RCONH2। ये सब बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताया गया है। RCONH2 जब इसको हम हाइड्रोलाइज करते हैं, हीट देते हैं तो ये टूटता है, आपका क्लीवेज होता है, मतलब इसका RCOH यानी अगर हमने R की जगह CH3 ले लिया तो CH3COH आ जाएगा और अमोनिया निकल जाएगा आपका यानी NH3 आपका निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं आपका फ्रॉम नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स क्या होता है आपका, RC ट्रिपली बॉन्डेड N, RC ट्रिपल बॉन्ड N, तो उनको हाइड्रोलाइज करते हैं तो एमाइड बनता है यानी RCONH2 बनता है। फिर उनको हाइड्रोलाइज करते हैं तो एसिड बनता है। नाइट्राइल से डायरेक्टली आपका एसिड नहीं बनेगा, जब आप हाइड्रोलाइज करोगे तो अमाइड बनेगा, अमाइड को हाइड्रोलाइज करोगे तो आपका एसिड बनेगा। ये रिएक्शन में हमने सीखा है, तो एसिड बन जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप सबको पता है RMgX होता है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जब भी हम कार्बोक्सिल एसिड को प्रिपेयर किया जाता है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, कैसे, जब हम CO2 की करवाते हैं रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। हमने CO2 की रिएक्शन कराई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ड्राई एथर की प्रेजेंस में, तो एक एडिशन प्रोडक्ट बनेगा यानी R, एक साइड डबली बॉन्डेड O चला जाएगा और एक साइड आपका OMgX जुड़ जाएगा एक साइड O से और आपका एल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा। ठीक है, तो RC डबल बॉन्डेड O और एक साइड OMgX आ गया। जब उसको हाइड्रोलाइज करोगे तो RCOOH बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहले CO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की ड्राई एथर की प्रेजेंस में। अब यहाँ पर मेरे को सभी बच्चे कमेंट में आंसर देंगे कि इस रिएक्शन में कार्बन का नंबर घट रहा है या बढ़ रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कई बच्चे वीडियो को फुल नहीं देखते हैं। ओनली 5% बच्चे हैं जो फुल वीडियो को देखते हैं। तो जो बच्चा इसका आंसर देगा मैं समझ जाऊंगा कि इसने वीडियो पूरी देखी है। इस रिएक्शन में कार्बन के नंबर बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज आ जाती है अब कार्बोक्सिल एसिड्स की, कार्बोक्सिलिक एसिड की। फिजिकल स्टेट की अगर मैं बात करूं, जो एलिफेटिक कार्बोक्सिल एसिड होते हैं यानी सिंपल चैन जो होती है अप टू 9 कार्बन एटम तक, वो आपके कलरलेस होते हैं, लिक्विड्स होते हैं, कलरलेस लिक्विड, मतलब कोई कलर नहीं होता, वाटर की तरह। द हाइयर एसिड जो होते हैं वो वैक्स लाइक सॉलिड होते हैं, मतलब 9 कार्बन से बड़े जितने भी आपके एसिड्स होते हैं कार्बोक्सिल एसिड वो वैक्स की तरह होते हैं और सॉलिड की तरह। आर वैक्स होते हैं, वो वैक्स होते हैं आपके और सॉलिड की तरह होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ओडियोर की अगर मैं बात करूं, ओडियोर होती है आपकी स्मेल। जो लोअर कार्बोक्सिल एसिड होते हैं आपके, उनकी अनप्लीजेंट स्मेल होती है, मतलब अच्छी नहीं लगती। और हायर कार्बोक्सिल एसिड जो होते हैं वो ओडियोरलेस होते हैं, उनमें तो कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल ही स्मेल ही नहीं होती। ठीक है, तो उनकी स्मेल नहीं होती। नेक्स्ट प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट की बात करूं तो अब आती है केमिकल प्रॉपर्टीज आर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसमें फर्स्ट आती है एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स और रिएक्शंस विद मेटल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये टॉपिक, 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपका। ठीक है, लिख के ले लीजिए। एसिडिटी ऑफ एल्कोहल और रिएक्शन मेटल, यानी आपके एसिड की रिएक्शन करवाना मेटल्स के साथ। ठीक है, तो जब हम आपकी एसिड की रिएक्शन करवाएंगे मेटल के साथ यानी सोडियम के साथ करवाएंगे, तो मेटल ले लिया, क्या बनेगा 2RCON यानी सोडियम कार्बोक्सिलेट बन जाएगा। ठीक है, और H2 आपका निकल जाएगा। और उसी एसिड की जब हम एसिड की रिएक्शन करवाएंगे NaOH के साथ यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो वहां पर बन जाएगा RCONa और H2 आपका निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन इसमें टेस्ट आता है। ये टेस्ट आपका डिफरेंस बिटवीन में, डिफरेंट टेस्ट में यूज होगा जब आप डिफरेंस बिटवीन देंगे दो मॉलिक्यूल कंपाउंड के बीच में। तो NaHCO3
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट इसको बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, जब एसिड को रिएक्ट करवाते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ NaCO3 के साथ, तो RCONa निकलता है, ठीक है, वाटर निकलता है और CO2 निकलता है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं जब ये टेस्ट देते हैं तो ब्रिस्क एफरेंस ऑफ CO2 गैस, सभी कार्बोक्सिल एसिड इस टेस्ट में एक ब्रिस्क एफरेंस देते हैं CO2 गैस की, ठीक है, CO2 गैस को निकालते हैं वो ब्रिस्क एफरेंस में। ये जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो तब पता लगेगा आपको इसका। नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। अब हमें एसिड से एनहाइड्राइड बनाना है, ठीक है। तो हमने लिया RCOH, 2 मॉलिक्यूल लिए आपके हमने एसिड के, उनको हमने P2O5 यानी फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन करवाई और हीट दे दी। फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ हीट दी तो ये बन गया आपका एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड क्या होता है आपका RCOOCOR डैश, RCOOCOR, ये होता है आपका एनहाइड्राइड, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे और वाटर को ये निकाल देगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट है एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन मतलब एस्टर का बनना। वही अभी हमने एस्टर से आपके एसिड बनाए थे, अब उस रिएक्शन को उल्टा कर दो, एसिड लो और अल्कोहल लो, उसका आपका हाइड्रोलाइज करो तो आपका क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा और वाटर आपका निकल जाएगा। नेक्स्ट आती है कि PCl5 यानी फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और SOCl2 के साथ जब हम रिएक्शन करवाएंगे RCOH की, PCl5 के साथ करवाएंगे तो RCOCl बनेगा, POCl3 निकल जाएगा और HCl निकलेगा। SOCl2 के साथ करवाएंगे तो RCOCl सेम बनेगा, SO2 निकलेगा और HCl निकलेगा। ये बाद के प्रोडक्ट आप याद रखेंगे। और जब PCl3 के साथ करवाएंगे तो बैलेंस करेंगे और H3PO3 निकलेगा RCOCl के साथ आपका। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी अमोनिया के साथ। जब हम रिएक्शन करवाते हैं आपकी एसिड की अमोनिया के साथ NH3 के साथ, हीट देने पे ये एमाइड बनाता है। एमाइड क्या होता है आपका RCONH2, ठीक है। ये कन्वर्जन में आती है सारी काम। अब इस रिएक्शन में मुझे बताना सभी बच्चे कार्बन के नंबर बढ़ रहा है या घट रहा है या सेम है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। अब रिडक्शन रिएक्शन में क्या करते हैं, यानी हमें कार्बोक्सिल एसिड को घटाना है, रिडक्ट कर रहे हैं उसमें से। तो LiLH4, जब भी हम LiLH4 की प्रेजेंस में करवाते हैं तो वहां पर अल्कोहल बनता है आपका, प्राइमरी अल्कोहल RCH2CH। और जब भी हम इसकी रिएक्शन HI रेड फॉस्फोरस हाइड्रोजन आयोडाइड और रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में करवाते हैं तो वहां पर आपका एल्केन बनता है RCH3, ठीक है, ये बन जाता है आपका। नेक्स्ट देखते हैं अब हम। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अब हम चैप्टर के एंडिंग में आ गए हैं। PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लो सभी बच्चे। कलरफुल नोट्स हैं और वो भी हैंड रिटन, कोई भी आपको नहीं देगा पूरे यूट्यूब में हैंड रिटन कलरफुल नोट्स। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन क्या होता है, इसमें से कार्बोक्सिलिक एसिड निकलता है, ठीक है। तो डीकार्बोक्सिलेशन यानी RCONa लिया हमने और NaOH के साथ रिएक्शन करवाई, कार्बोक्सिल एसिड तो हट गया अब यहाँ से। CaO यानी आपका क्विक लाइम की प्रेजेंस में, कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन करवाएंगे, हीट देंगे तो एल्केन बनेगा और Na2CO3 निकल जाएगा। ध्यान रखना RCONa से आप कैसे एल्केन बनाएंगे, जब आप कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे और हीट देंगे NaOH की प्रेजेंस में, ठीक है, तो एल्केन बन जाएगा। नेक्स्ट है हेल्वोलार्ड जेलेंस्की, मोस्ट इंपोर्टेंट, 100% हाईलाइट कर रखी है, 100% आने के चांसेस हैं इस रिएक्शन के। तो नेक्स्ट लेते हैं हम। अब जब भी हम एसिड की रिएक्शन करवाते हैं, आपकी RCH2COH की रिएक्शन करवाते हैं आपकी किसकी प्रेजेंस में, Cl2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, यानी X2 यानी हेलोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। 2 मॉलिक्यूल लेते हैं हेलोजन के और रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में करवाते हैं आप, ठीक है। तो आपकी अल्फा पोजीशन पर आपका जो हेलोजन ग्रुप है वो आकर लग जाता है इस रिएक्शन में, ठीक है। हेलोजन आपकी अल्फा पोजीशन पर हेलोजन ग्रुप जो है वो लग जाता है आपका, और एक HCl जो भी आप हेलोजन लेंगे HBr HCl वो निकल जाएगा आपका, ठीक है। ये आपकी हेल्वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन कहती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप जानते हैं जब भी कार्बोक्सिल ग्रुप जो बेंजीन रिंग पे है वो आपका एक्ट करता है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह, ठीक है, और जो कि आपका कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो एसिड की है वो कैसे होंगी, कौन सी पोजीशन पर होंगी,
पोजीशन पर होंगी। किसकी वजह से होंगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये -R इफेक्ट यानी माइनस रेजोनेंस इफेक्ट को शो करता है। फर्स्ट है आपकी ब्रोमिनेशन रिएक्शन। ब्रोमिनेशन रिएक्शन में वही एसिड लिया, Br2 के साथ रिएक्शन करवाई, FeBr3 की प्रेजेंस में वही सेम, और मेटा पोजीशन पर Br आ जाएगा क्योंकि ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ये फर्स्ट थी ब्रोमिनेशन। नेक्स्ट रिएक्शन देख, नेक्स्ट है आपकी COOH यानी हमने नाइट्रेशन रिएक्शन। कार्बोक्सिल, जब भी आप बेंजोइक एसिड की रिएक्शन करवाएंगे, ध्यान रखना बेंजोइक एसिड की आप रिएक्शन करवाएंगे कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, किसके प्रेजेंस में? कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो मेटा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा, तो इसका नेम हो गया मेटा नाइट्रो का बेंजोइक एसिड आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जब भी आप बेंजोइक एसिड की कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो मेटा पोजीशन पर SO3H जुड़ जाएगा, इसको हम कहते हैं सल्फोनेशन रिएक्शन। अब एक नोट हमें क्या बताता है कि जो आपके एरोमेटिक कार्बोक्सिल एसिड ग्रुप है वो आपके फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में नहीं जाते, क्योंकि ये रीजन याद रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है और डीएक्टिवेटिंग, ये डीएक्टिवेटिंग की तरह काम करता है और एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो जब भी आपका कैटलिस्ट एनहाइड्रस AlCl3 के साथ प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा तो जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो आपका बॉन्डेड हो जाएगा एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, इसलिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते। तो चैप्टर की एंडिंग होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, चैप्टर सुहाहा। ठीक है, चैप्टर खत्म। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही चैनल पर नई नई वीडियो आती रहेंगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, नोट्स डाउनलोड कर लो और अच्छे से पढ़ो। बेस्ट ऑफ लक फॉर द प्री बोर्ड एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।